नमस्कार, राधे राधे। सभी मित्रों का स्वागत करता हूं अपने परिवार ब्रिजू स्टडी ग्रुप पर। साथियों, 19 तारीख को होने वाले पेपर जो योगेंद्र सर ने कराया था, उसमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो कमेंट करके बताना। ये पेपर रीट पात्रता परीक्षा के आधार पर बना हुआ पेपर है। आप ये पेपर में से क्वेश्चन फंसने की फुल संभावना है। साथियों, दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। साथियों, कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर रहने वाला है गाथा वर्ड विधि है। वो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है, नहीं है साथियों। ऑप्शन बा इसका सही आंसर रहने वाला है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर रहने वाला है विलियम वुंट द्वारा की गई थी। साथियों, ऑप्शन बा इसका सही आंसर रहने वाला है, जो जर्मनी में की गई थी, लिप्जिंग नामक स्थान पर की गई थी। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो रहने वाला साथियों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है वुडवर्थ का, जेम्स ट्रेवल का, वॉटसन का, स्किनर का। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला था दोस्तों वुडवर्थ का। ऑप्शन बा इसका, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से संबंधित सिंड्रोम है टर्न सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टिमोटी सिंड्रोम। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर रहेगा साथियों डाउन सिंड्रोम है, वो 21वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है साथियों। ऑप्शन बा इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है साथियों, मैकडूगल के अनुसार संवेग और मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में असत्य मिलान कौन सा है? भय, असत्य से छांटना है साथियों, ध्यान रखना। भय दोस्तों पलायन से है, ये तो दोस्तों सही है। बतसल्य प्रेम से, ये भी साथ सही है। ईश्वरिया जिज्ञासा प्रवृत्ति साथियों, ये इसमें गलत है साथियों। ऑप्शन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार होता है, मस्तिष्क का भार कितना होता है? इसका सही आंसर रहने वाला है 1350 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म या दोस्तों से स्वयं वो कहते हैं का गुण अत्यंत प्रबल होता है? किस अवस्था में नार्सिज्म की भावना पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? वो साथियों शैशव अवस्था में सर्वाधिक नार्सिज्म की भावना पाई जाती है। ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है साथियों गलत है? इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों विकास रेखीय होता है। दोस्तों क्या है? विकास रेखीय होता है, ये गलत है साथियों। ऑप्शन बा इसका सही आंसर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करो। कौन सी सही कड़ी है साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला है प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन, ये इसकी सही कड़ी है साथियों। ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों चुने, सही उत्तर क्या होगा साथियों? दोस्तों यहाँ मैं बता दूं आपको, अनुकूलित सिद्धांत किसका है? दोस्तों ये अनुकूलित सिद्धांत था साथियों पावलोव का। किसका? पावलोव का साथियों, याद रखना साथियों। और थोंडाई का सिद्धांत क्या था साथियों? थोंडाई का सिद्धांत था दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थोंडाई का था साथियों। दोस्तों इसे याद रखना। चलते हैं अगले पेज पर। पावलोव है साथियों, पावलोव है। पावलोव ने शायद दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमने बता दिया है। और क्लार्क का सिद्धांत कौन सा है साथियों? इसमें क्लार्क का सिद्धांत तो कौन सा है साथियों? वो दोस्तों अंतर्दृष्टि सिद्धांत, वो किसका है दोस्तों? कोहलर वर्ग का है दोस्तों। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है? कोहलर वर्ग का है। क्लार्क का सिद्धांत दोस्तों पुनर्वलन का सिद्धांत है दोस्तों। पुनर्वलन का सिद्धांत किसका है? क्लार्क का सिद्धांत है। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों, याद रखना डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम कौन सा है? साहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम कौन सा है? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है?
वो साथियों अधिगम। अधिगम में वो सहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम है साथियों। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में असंगत छांटिए दोस्तों। इनमें से अधिगम अक्षमता के संदर्भ में असंगत क्या है? डिस्ग्राफिया है, वो लेखन संबंधी विकार होता है साथियों, ये तो सही है साथियों। डिसलेक्सिया है, वो गणना संबंधी विकार होता है, ये इसका सही आंसर है। डिस्प्रेसिया है, वो दोस्तों डिस्प्रेसिया गणना संबंधी विकार नहीं होता साथियों। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डिस्प्रेसिया है, वो गणना संबंधी विकार नहीं होता। जबकि दोस्तों गणना संबंधी विकार होता है वो है दोस्तों डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया कैसा है दोस्तों? गणना संबंधी विकार है। ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में असमेल कौन सा है दोस्तों? जिसमें सुमेल नहीं है साथियों, ये कौन सा है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, वो दोस्तों स्किनर का है, ये तो दोस्तों सही आंसर है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? बांडूरा का, ये भी सही है। अधिगम का तरल सिद्धांत किसका है दोस्तों? कूटलेविन द्वारा दिया गया था, ये भी सही है साथियों। सोपानीय सिद्धांत दोस्तों, ये सोपानीय सिद्धांत है, याद रखना है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। सोपानीय सिद्धांत है वो दोस्तों टोलमेन का, ये दोस्तों टोलमेन का नहीं है दोस्तों। ऑप्शन द इसका सही आंसर है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व समायोजन का प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों बाधा निरीक्षण विधि है, वो व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है साथियों। दोस्तों जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता दोस्तों, तो वह घर आने के बाद उसे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस रक्षा युक्ति को दर्शाता है साथियों? ये उदाहरण दर्शाता है दोस्तों विस्थापन का। वो वहां अपने गुस्से को अपने पति और सॉरी दोस्तों पत्नी और बच्चों पर निकालता है, ये विस्थापन का उदाहरण है। ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सनल, पर्सोना, पर्सनल। दोस्तों इसका सही आंसर रहना है दोस्तों पर्सोना तो हुई है, किससे? पर्सोना से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन बा इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। बुद्धि का प्रकार नहीं है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार में कौन सा नहीं है साथियों? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? वो साथियों शाब्दिक बुद्धि है, वो थॉर्नडाइक के प्रकार का भाग नहीं होती दोस्तों। ऑप्शन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत का चयन करें। असंगत क्या है साथियों? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसका है दोस्तों? ये दोस्तों किसने दिया था? ये अल्फ्रेड विने ने दिया था दोस्तों। त्रिकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन का है। समूह कारक सिद्धांत ये टर्मन का नहीं है साथियों, समूह कारक सिद्धांत टर्मन का नहीं है साथियों। बहुबुद्धि सिद्धांत तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सा। ऑप्शन सा है वो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बालक की मानसिक आयु दे रखी है साथियों 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी आयु क्यू क्या होगी दोस्तों? दोस्तों याद रखना आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 होता है साथियों। मानसिक आयु दे रखी है 12 वर्ष, जबकि दोस्तों वार्षिक आयु 10 वर्ष दे रखी है, इंटू दोस्तों 100। एक एक जीरो तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा साथियों। दोस्तों ये आ जाएगा 12 120 दोस्तों, क्या 120 ऑप्शन बा इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो साथियों बैसल वर्ष संबंधित है दोस्तों। बैसल आयु किससे संबंधित है? इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों बुद्धि से। बुद्धि से संबंधित होता है बैसल वर्ष का। दोस्तों अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, आप अपना प्रश्न ध्यान रखना। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये कथन किसका है? अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये कथन किसका है? इसका सही आंसर रहने वाला दोस्तों स्किनर। स्किनर ने कहा था दोस्तों अभिप्रेरणा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वोच्च राष्ट्रीय राजमार्ग बताया। ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कूडर परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? ये दोस्तों अभिरुचि के मापन हेतु अभिकल्पित है। ऑप्शन बाय सॉरी दोस्तों ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न है साथियों, बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट विने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। दोस्तों
टीएटी टेस्ट में कार्डों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? 30 कार्ड होते हैं उसमें। ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, थॉर्नडाइक के सीखने के दोस्तों ये थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियमों में सम्मिलित कौन सा नहीं है साथियों? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसका सही आंसर रहने वाला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन द इसका सही आंसर है। दोस्तों थॉर्नडाइक ने 5 तो दोस्तों इसने गौड़ नियम बताए थे दोस्तों, जबकि 3 नियम है वो दोस्तों मुख्य नियम बताए थे दोस्तों। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, ये तीनों कैसे हैं साथियों? मुख्य नियम है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के शारीरिक विकास की वह क्रिया जिसमें जब बालक के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो वह अपने पैरों की अंगुलियों को मोड़ता है साथियों, यह कहलाती है क्या है साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला है वो दोस्तों बेबिन्स। ऑप्शन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दोस्तों निम्न में से ये दोस्तों निम्न में से कौन सा मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? दोस्तों मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत से सम्मिलित कौन सा नहीं है? दैनिक दोस्तों दैहिक आवश्यकता, व्यक्तित्ववाद। दोस्तों इसका सही आंसर तो यही रहने वाला है व्यक्तित्ववाद दोस्तों, व्यक्तित्ववाद और समूहवाद। ऑप्शन बार इसका सही आंसर है दोस्तों। मैस्लो ने अपनी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता कितनी बताई थी दोस्तों? 5 बताई थी दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीई दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं साथियों? शिक्षण हेतु दोस्तों, ये शिक्षण नहीं है दोस्तों, शिक्षण हेतु प्रति घंटा कार्य घंटा कितने साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला है 45 घंटे दोस्तों। अभिप्रेरणा वर्धित होती है, अभिप्रेरणा वर्धित किससे होती है? इसका सही आंसर रहना है दोस्तों ज्ञानात्मक जागृति से भी वर्धित होती है, भावात्मक जागृति से भी वर्धित रहती है। आ और बात दोनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, सा आंसर इसका सही है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये धौलपुर में योगेश सर द्वारा कराए गए प्री रीट पात्रता परीक्षा से पहले ये एक मॉडल पेपर है साथियों। ये पेपर बहुत ही अच्छा है, उन्होंने रीट पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे प्रश्न बनाए गए हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।